एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल कोड एस बग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज के लेक्चर में अपना HTML स्टार्ट करने वाले हैं एंड हम इसको कंप्लीट करेंगे विद इन 2 to 3 लेक्चर्स। हमारी HTML पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम CSS देन फिर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। बेसिकली अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ फोकस करेंगे एंड उसको सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे HTML एलिमेंट्स, टैग्स, लिस्ट, कमेंट्स, और हम ये 3 चीज़ पढ़ेंगे। बट हमारे जो HTML एलिमेंट्स और टैग्स होते हैं, जो आप इसमें देख सकते हो थंबनेल के ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसमें काफ़ी चीज़ होती हैं। HR टैग भी होता है, BR टैग भी होता है, हेडिंग टैग भी होता है, पैराग्राफ टैग भी होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एलिमेंट्स और टैग्स के अंदर। हम उनको भी सीखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आप और वीडियोस देख के उन चीज़ों पर फोकस मत करना कि इसने तो हमें बॉयलर प्लेट कोड नहीं बताया क्या होता है, इसी तरह से ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया टैग। हम वो चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम टैग्स, लिस्ट और कमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी A to Z। कोई चीज़ मैं स्किप नहीं करने वाला कि हाँ भी ये चीज़ छोड़ दूँगा, सारी चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना HTML टैग से। ठीक है, तो बेसिकली HTML होता क्या है हमारा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा HTML क्या होता है। जो हमारा HTML होता है ना, वो वेबसाइट्स का स्केलेटन होता है, मतलब स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग के लिए हमारा यूज़ होता है। जैसे मान लो हमारा एक ह्यूमन स्केलेटन है, हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, उसका जो स्केलेटन होता है ना, ह्यूमन स्केलेटन, डेट्स कॉल्ड HTML। एंड उसके बाद हमारी CSS लगती है, जो वेबसाइट के अंदर स्टाइलिंग ऐड होती है, बेसिकली कलर, फॉन्ट साइज़, टेक्स्ट डेकोरेशंस, ये सारी चीज़ें हमारी CSS के अंदर आती हैं। जैन फिर जावास्क्रिप्ट, जो हमारा बटन काम करता है कि हमने कोई हमारा एक फॉर्म है, कोई हमारा एक पेज है जिसके अंदर हमने अपनी एंट्रीज फिल करी, देन कहीं पर जाके एक सबमिट बटन है, उसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारी चीज़ें सबमिट हो रही हैं, हमारी चीज़ें रेस्पॉन्स हो रही हैं। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट में। बेसिकली जो हमारा HTML होता है वो हमारा क्या करता है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग ऐड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स। तो टैग बेसिकली क्या होता है, HTML टैग्स। ठीक है, एक तो था हमारा पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग। अभी पहले स्टार्टिंग में हम इनको सीखते हैं। पैराग्राफ टैग कौन सा होता है। पैराग्राफ टैग वो होता है जिसके अंदर हम अपना पैराग्राफ लिखते हैं। लेट्स से मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। यहाँ पर हम विकिपीडिया खोलते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं एवेंजर्स। तो आप एक चीज़ देख रहे होगे, यहाँ पर कहीं ये चीज़ आपको दिख रही है ना, अ डेवलपमेंट ऑफ द क्रूसियर मिसेस। ये सारी चीज़ें आपके पैराग्राफ टैग्स के अंदर आती हैं। हम इन ब्लू लिंक्स की बात भी करेंगे कि ये कैसे डेवलप होती हैं। ये बेसिकली हमारे एंकर टैग्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। तो ये चीज़ें लिखी गई हैं, ये हमारे होते हैं पैराग्राफ टैग, जो हमारे पैराग्राफ टैग के अंदर लिखी जाती हैं। पैराग्राफ टैग आप क्रिएट कैसे करते हैं, ये होता है हमारा पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग बेसिक 2 टाइप के होते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। तो ये जो पैराग्राफ टैग है हमारा है ओपनिंग टैग, एंड इसके बाद आता है हमारा दिस, ये होता है हमारा क्लोजिंग टैग। और जो हमारा कंटेंट लिखा जाता है वो लिखा जाता है यहाँ पर इन 2 टैग्स के बीच में, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमारा कंटेंट लिखा जाता है। अब एक बार इस चीज़ को हम उस पर देखते हैं, परफॉर्म करके देखते हैं। आई होप आप सबने VS कोड डाउनलोड कर रखा होगा अपने उसमें। अगर नहीं कर रखा तो आप कोई भी YouTube वीडियो देख के कर सकते हो। यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, index.html। अच्छा, ये एक्सटेंशन होता है .html आपकी फ़ाइल क्रिएट करने का VS कोड के ऊपर। .css एक्सटेंशन होता है आपकी CSS फाइल क्रिएट करने का, जिसमें आप स्टाइलिंग ऐड करते हो वेबसाइट के ऊपर। और .js आपका जावास्क्रिप्ट फाइल को बनाने के, क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं index.html। अभी हम कोई बॉयलरप्लेट कोड नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल हम अपना जो हमें पढ़ा है, हमने टैग्स पढ़े हैं। टैग्स बेसिकली होते हैं जिसके अंदर अपना कंटेंट लिखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ पैराग्राफ टैग के बारे में। तो यहाँ पर हम सिंपली
अच्छा, VS कोड के अंदर ना कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जिनको हम अगर जैसे मान लो मुझे यहाँ पर पैराग्राफ टैग बनाना, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा वो लिखूँ कि ये, और फिर देखा आपने यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग अपना आप जनरेट हो गया, मैंने सिर्फ ओपनिंग टैग लिखा पैराग्राफ का, एक क्लोजिंग टैग अपना आप जनरेट हो गया। सो बेसिकली इसके ऊपर VS कोड के ऊपर कुछ एक्सटेंशन होते हैं जो कि अपने आप ही कुछ चीज़ों को डेवलप कर देता है। मतलब कि मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो अगर उसको कुछ जेन्युइन मीनिंग होगा तो वो चीज़ आ जाएगी। अब इसके अंदर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं हेलो एवरीवन वेलकम टू द कोडिंग एरा। ठीक है, इसको यहाँ पर कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। अब इसको एक बार ओपन करके देखते हैं कि हमारा जो वेब पेज है, इसको वेबसाइट मत समझना कि ये हम ओपन कर रहे हैं तो ये वेबसाइट है, नहीं, ये वेबसाइट नहीं है, दिस इज़ अ वेब पेज। तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, हेलो एवरीवन वेलकम टू द कोडिंग एरा। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सा लग रहा है। इसके अंदर जब हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे, अपनी CSS डालेंगे, तो ये बहुत एक अच्छा पेज क्रिएट होकर आएगा बाद में जब भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा पैराग्राफ टैग। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लेट्स से हमने लिख दिया यहाँ पर लॉरम। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा समथिंग एक कंटेंट आ गया, हमारा एक पैराग्राफ आ गया है जो हमने पैराग्राफ टैग यूज़ करके यहाँ पर एक वेब पेज क्रिएट किया है जहाँ पर लिखा हुआ है हेलो एवरीवन एंड समथिंग कोई चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे हेडिंग टैग के बारे में कि बेसिकली हमारा हेडिंग टैग होता क्या है और वो क्रिएट कैसा होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा हेडिंग टैग होता है ना, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हेडिंग टैग की। अब आप यहाँ देखोगे विकिपीडिया के पेज पर, यहाँ पर ये क्या है, व्हीकल्स हेडिंग, एयर ट्रांसपोर्ट हेडिंग, सी ऑल्सो हेडिंग। ठीक है, ये सारी हमारी हेडिंग्स होती हैं। अब आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग है, मतलब इसका साइज़ अलग है एंड इसका साइज़ अलग है। ठीक है, इसका साइज़ बड़ा है आर्ट एंड एंटरटेनमेंट्स का, और मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स का जो साइज़ है वो अलग है। सो बेसिकली जो हेडिंग्स होती हैं उनका हम साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ H1 हेडिंग, H2 हेडिंग। बेसिकली लेवल्स ऑफ हेडिंग होती है जिसके अंदर हम अपना हेडिंग डिफाइन करते हैं कि हमारी वेब पेज की हेडिंग क्या होने वाली है। फिर हेडिंग के अंदर हम पैराग्राफ लिखते हैं, तो पैराग्राफ टैग मैंने आपको बता ही दिया कि पैराग्राफ टैग आप कैसे क्रिएट करते हो, और काफ़ी सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। पैराग्राफ टैग आप कैसे क्रिएट करते हो आपको मैंने बता ही दिया, इसके अंदर आप सारा अपना कॉन्टेंट लिखते हो। ठीक है, अच्छा, जब भी मैं एलिमेंट बोलूँगा ना, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो। एलिमेंट का मतलब होता है ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। जब हम इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, तब जाके हमारा क्या क्रिएट होता है, एक एलिमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ, ये हमने एक पैराग्राफ बनाया, इसका ये ओपनिंग टैग है, पीछे इसका क्लोजिंग टैग है, और बीच में ये सारा क्या है, कंटेंट है। तो ये पूरा क्या हुआ, एक हमारा एलिमेंट हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपनी हेडिंग टैग को। यहाँ पर हमने लेवल्स ऑफ हेडिंग की बात कर रहे थे। सो देयर वर मैनी लेवल्स ऑफ हेडिंग विच आर H1, H2, H3, H4 एंड सो ऑन। ठीक है, एक बार इसको VS कोड पे देख लेते हैं कि बेसिकली हेडिंग होती क्या है और हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया 2 टैग्स होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। तो जब भी हम अपने वो बनाएंगे, हेडिंग टैग को डिफ़ाइन करेंगे, वो आप देख रहे हो मैंने सिर्फ यहाँ पर H डाला। अब यहाँ पर वो आ गई हेडिंग की वो H1, H2, H3, H4, H5, H6, बेसिकली लेवल्स ऑफ हेडिंग जो मैंने आपको बताई। अब जब यहाँ पर H पर टैग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर डाल दो हेलो
वर्ल्ड, और यहाँ पर खोलते हैं इसको, देख रहे हो हेडिंग, इसका साइज़ देखना। अभी आप नोटिस करना एक चीज़, ये H1 हेडिंग है, इसका साइज़ देखना। और अब मैं यहाँ पर बाकी हेडिंग्स डिफाइन करूँगा। यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दी H2, H3, H4, H5। अब इनका आप साइज़ देखना ज़रा एक बार, डिफरेंस नोटिस करना कि डिफरेंस क्या है। देख रहे हो, ये H1 हेडिंग है, ये H2 हेडिंग है, ये H3 हेडिंग है, ये H4 हेडिंग है, ये H5 हेडिंग है। बेसिकली लेवल्स ऑफ हेडिंग का मतलब क्या है, साइज़ में डिफरेंस जाता है। जैसे कि H1 टैग का साइज़ बड़ा होता है, H2 का छोटा होता है, H3 का और छोटा, H4 का और छोटा, H5 का और छोटा। बेसिकली H5 का जो हमारा साइज़ होता है वो पैराग्राफ से भी बहुत छोटा होता है। एज यू कैन सी हेयर, दिस इज़ पैराग्राफ टैग बोल रहा हूँ, दिस इज़ पैराग्राफ एंड दिस इज़ हेडिंग। सो बेसिकली काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं अपने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बारे में, जो हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, अपने HTML में। गूगल डॉक्स कहाँ गया, ऑब्वियसली बोल्ड। अगर आपने गूगल डॉक्स या फिर पेंट आपने इस्तेमाल करा होगा, जब बचपन में हम पेंट बनाते थे उसमें हम चीज़ों को बोल्ड करने के लिए MS वर्ड, हाँ MS वर्ड जब हम यूज़ करते थे, हम चीज़ों को बोल्ड करने के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये हम यूज़ करते थे। उसमें एक ऑप्शन आता था ऊपर की साइड। तो हम ये सारी चीज़ें हम अपने HTML में भी यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ऑब्वियसली हम इतनी बड़ी चीज़ें अपने VS कोड पे नहीं लिखेंगे, इनका कोई शॉर्टकट होता होगा ऑब्वियसली। वो शॉर्टकट क्या होता है, बोल्ड को हम डिफ़ाइन करते हैं अपने B टैग से, इटैलिक को डिफ़ाइन करते हैं अपने I टैग से, और अंडरलाइन को डिफ़ाइन करते हैं अपने U टैग से। एंड ऑब्वियसली इनका अगर ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग भी ज़रूर होगा, क्योंकि बेसिकली टैग दो टाइप के होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। तो हम एक बार ये और देख लेते हैं कि हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने HTML पेज के ऊपर। सो अपना VS कोड खोल लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने पैराग्राफ बनाया, अब इस पैराग्राफ के ऊपर मेरे को हेलो एवरीवन जो है वो बोल्ड में चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, अपना B टैग, थोड़ा सा स्पेस देखें, स्पेस दिया, यहाँ अपना B दबाया और एंटर। तो यहाँ पर मेरा एक टैग क्रिएट हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये हेलो एवरीवन। सो यहाँ से मैं अपना एक बार क्लोजिंग टैग, और मैंने आपको क्या बताया, दो टैग्स के बीच में हमारा कंटेंट आता है। तो अगर मेरे को हेलो एवरीवन के ऊपर मुझे बोल्ड अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो अपना क्लोजिंग टैग है उसको बेसिकली मैं कॉपी करके एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। एक बार सेव करके इसको खोल के देखते हैं अपने HTML पेज पे। देख रहे हो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये यहाँ पर बोल्ड हो गया। बेसिकली जो हमारा पैराग्राफ टैग है उसमें आप डिफरेंस का आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा बोल्ड है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो बेसिकली हमारा बोल्ड टैग इसलिए यूज़ होता है। हम एक बार अप्लाई करते हैं इटैलिक। अब एक बार हम इटैलिक कर देते हैं अपना वेलकम टू द कोडिंग एरा पर। यहाँ पर हमने I दबाया। ये शॉर्टकट्स हैं VS कोड पे। आप जब अप्लाई करोगे, मेरे लेक्चर देखने के बाद आप प्लीज़ VS कोड पे जाके प्रैक्टिस करना। सो आप जब ये अप्लाई करोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब I प्रेस करोगे एंटर, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, VS कोड ने ऑटोमेटिकली मेरे को टैग जनरेट करके दे दिए इटैलिक। यहाँ से इसको मैं कॉपी करके एंड वेलकम टू द कोडिंग एरा, यहाँ से सेव कर देते हैं इसको, और यहाँ जाते हैं, इसको कर देते हैं इटैलिक। देख रहे हो डिफरेंस, ये हमारा बोल्ड है एंड दैट्स वन इज़ इटैलिक, और ये हमारा नॉर्मल जो भी हमारा जो गूगल का फॉन्ट है वो है, तो ये इटैलिक है। अब हम चाहते हैं अंडरलाइन। अब आते हैं कि हमारा ये जो है लॉरम इप्सम डॉलर, ये हमारा अंडरलाइन हो जाए, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, U एंटर, अंडरलाइन आ गया। बेसिकली टैग क्रिएट हो गए। यहाँ डाला आपने ये, इसको एक बार देख लेते हैं हम, रिफ्रेश, ऑब्वियसली अंडरलाइन हो चुका है। हम अब आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिख रही होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दैट्स इज पैराग्राफ
उसके बाद हमने बात करी हेडिंग की। हेडिंग में लेवल्स होती हैं, ये H1 हेडिंग, ये H2 हेडिंग, ये H3 हेडिंग, ये H4, ये H5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात करी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, तीनों चीज़ मैंने आपको अप्लाई करके दिखाई। ये इसका छोटा सा कोड, बेसिकली हमारा एक मिनी वेब पेज बन चुका है, जिसके अंदर हमने क्या यूज़ करा है, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ चीज़ें हमने यूज़ करी। हेडिंग्स, बेसिकली हेडिंग्स के 6 लेवल्स होते हैं। ठीक है, एक लेवल और यूज़ कर लेते हैं, H6। ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। सेव करके इसको एक और करते हैं, और छोटा साइज हो जाएगा। देखा, वही डिफरेंस है कि बस साइज़ में फ़र्क होता है, और बेसिक कुछ नहीं। पैराग्राफ से हेडिंग आपको पता ही होगा यार, बच्चे थोड़ी हो तुम। हेडिंग्स बेसिकली थोड़ी बोल्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू पैराग्राफ, वही डिफरेंस होता है। और हेडिंग्स बेसिकली HTML के अंदर हेडिंग्स में बेसिकली लेवल्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। और वो हेडिंग किस बेसिस पे, वो लेवल किस बेसिस पे होते हैं, वो लेवल होते हैं हमारे साइज़ के बेसिस पे। अब बात करते हैं हम अपने लिस्ट कि बेसिकली जो हमारी HTML होती हैं उसके अंदर लिस्ट कैसे डिफ़ाइन होती हैं। उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि लिस्ट HTML के अंदर कितने टाइप की होती हैं। लिस्ट बेसिकली HTML के अंदर 2 टाइप की होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा देख लेना। ऑर्डर्ड, अच्छा यहाँ पर आ रहा है क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, अनऑर्डर्ड ऑर्डर मैं कहने जाता हूँ। बेसिकली डिफरेंस होता है कि जब आप अपना ऑर्डर्ड लिस्ट डिफ़ाइन करते हो तो उसके अंदर आप टाइप डिफ़ाइन कर सकते हो। मतलब लेट्स से मेरे को चाहिए कि पहले A आए, उसके बाद आए हर्षित, उसके बाद B आए, उसके बाद आए हमारा कोई भी X नेम, फिर C आए, उसके बाद कोई XY नेम आ जाए कोई भी। सो बेसिकली कोई एक नेम आ जाए जिस पे हमने डिफ़ाइन कर रखा हो ये। तो बेसिकली हम टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें जो हमारी जो लिस्ट है वो किसके अंदर आए, ABC लिखा हुआ है। और ऑर्डर्ड लिस्ट में जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक वो आता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको करके, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट डिफ़ाइन करने का सिंटेक्स देख लो एक बार आप। बहुत सिंपल सिंटेक्स है। जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट डिफ़ाइन करते हैं, पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट सीखते हैं। जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, सिंपली अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओपनिंग टैग। ठीक है, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, अपनी लिस्ट आइटम्स बनाएंगे। लिस्ट आइटम्स मतलब हमें उस लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो लिस्ट आइटम, ऑब्वियसली लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग भी होगा। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल आप लिस्ट आइटम्स ऐसे ही डिफ़ाइन कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर बनाएंगे, और उसके बाद हम डिफ़ाइन कर देंगे अपना क्लोजिंग टैग ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। बेसिकली UL का मतलब क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और LI का मतलब क्या है, लिस्ट आइटम्स। इसको भी एक बार हम VS कोड के ऊपर डिफ़ाइन कर देते हैं। यहाँ पर हमने बनाया एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। जब जैसे आप UL टाइप करोगे आपको दिख रहा है कि VS कोड ने आपको ऑप्शन दे दिया। ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हमारा डिफ़ाइन हो गया। अब इन दोनों के बीच में हम अपने लिस्ट आइटम्स डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने बना दिया लिस्ट आइटम, जैसे मान लो हमारे पास कोई बेकरी है तो केक, चॉकलेट केक, विंडो शिफ्ट डाउन, चॉकलेट केक, और रेड वेलवेट केक। अभी हमने चलो 2 आइटम ले लिए हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं अपने index.html। देख रहे हो मैंने आपसे क्या कहा था कि हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था कि डॉट बन जाएगी। बेसिकली मुझे इसका नाम नहीं पता क्या कहते हैं। सो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं उसके अंदर ये डॉट आती है। अब आपको दिख रहा होगा इसमें थोड़ी सी इंडेंटेशन आ गई। हमने यहाँ पर ये चीज़ें बनाई, हमने यहाँ पर हेडिंग डिफ़ाइन करी, पैराग्राफ डिफ़ाइन करी। यहाँ पर हमारा कोई, यहाँ पर ये जो गैप है इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पर कोई इंडेंटेशन नहीं है, बस यहाँ पर हमारी इंडेंटेशन आई है। तो ये बेसिकली इसको हम CSS के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। और क्या हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के ये जो बोल्ड पॉइंट्स हैं इनको हटा सकते हैं? हाँ, हम हटा सकते हैं, बट थ्रू CSS, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर।
अगर किसी का ये डाउट है कि हमारा HTML कितने लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, तो ज़्यादा 3 से 4 लेक्चर ख़त्म है HTML, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। HTML बहुत सिंपल लैंग्वेज है HTML, ठीक है। और अगर आप बिगिनर्स हो तो आप HTML से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो, और मेरी ही लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे को कोई चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो वो चीज़, एंड आई विल जेन्युइनली वर्क ऑन इट एंड गिव यू अ बेटर कंटेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट की, हमने बात कर ली। अब एक बार बात कर लेते हैं हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या होता है, हम अपना टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि मान लो मुझे टाइप में चाहिए यहाँ पर AI BI CI, या फिर यहाँ पर XI YI ZI, वो हम देखते हैं कि VS कोड या फिर हमारे HTML जो है वो हमें कौन कौन से टाइप डिफाइन करने की परवानगी यानी परमिशन देता है। यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे डिफाइन होते हैं, जैसे कि हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन होते हैं, वैसे ही हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटैक्स होता है। क्या सिंटैक्स होता है, सिंपली ओपनिंग टैग OL, UL मीन्स यस अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI मीन्स लिस्ट आइटम, OL मीन्स यस करेक्ट ऑर्डर्ड लिस्ट, देन फिर लिस्ट आइटम, यस ऑब्वियसली ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों आएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का क्लोजिंग टैग, एंड यहाँ पर हम बहुत सारी लिस्ट आइटम्स अपने डिफाइन कर सकते हैं एज पर योर नीड। VS कोड पे चलते हैं, यहाँ पर डिफाइन करते हैं अपना ऑर्डर्ड लिस्ट OL, इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं अपना लिस्ट आइटम कि हम क्या बना रहे हैं। सेम चीज़ कर देते हैं चॉकलेट केक, डिफरेंस समझ में आएगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर रेड वेलवेट केक। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर अपना टाइप डिफाइन करते हैं। अब देख रहे हो मैंने ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप डिफाइन करा, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस आ गए 1A स्मॉल a कैपिटल I स्मॉल I। मान लो मुझे 1 चाहिए। अब 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब बेसिकली नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 6 जितनी आप यहाँ पर लिस्ट आइटम डिफाइन करोगे वो आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो index.html, देख रहे हो 1 चॉकलेट, 2 रेड वेलवेट केक। अब यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं हमारा स्मॉल a से मतलब क्या है, हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट से मतलब है, यानी स्मॉल a स्मॉल b, देख सकते हो चेंज हो गया, स्मॉल a स्मॉल b आ गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारा स्मॉल i चेक कर लेते हैं। बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है, हमारे रोमन नंबर्स को कि 1 2 3 4। तो जितनी भी साइट्स पर आप देखते हो कि एक बोल्ड में आ रहा है हेलो एवरीवन, या फिर समथिंग कोई भी XYZ कंटेंट दिख रहा है, वो आपको किस वजह से दिख रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट की वजह से दिख रहा है। और जो हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है उसके अंदर आप टाइप डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली आप बना सकते हो ABC मतलब अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, रोमन नंबर्स, XYZ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पर टाइप डिफाइन करना होता है आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, पैराग्राफ टैग पढ़ लिए, हेडिंग टैग पढ़ लिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, और देन हमने बात किसकी कर ली है, लिस्ट आइटम्स, यानी हमने लिस्ट की बात कर ली है। लिस्ट बेसिकली हमें 2 टाइप की होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, सिंटेक्स क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप अपना टाइप डिफाइन कर सकते हो, अनऑर्डर लिस्ट के लिए आप अपना टाइप डिफाइन नहीं कर सकते। अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं, और अगर हमें उन बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों को भी हटाना है देन वी यूज़ CSS, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, CSS में हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, हम उससे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। यहाँ पर गूगल डॉक्स में जाते हैं। अब व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स बेसिकली होते हैं द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच वी आर गिवन टू आवर VS कोड और आवर HTML पेज, ठीक है। नहीं, HTML पेज का अलग हो जाएगा, सिर्फ VS कोड। बेसिकली वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन
जो हम अपने VS कोड को दे रहे हैं उसको ही हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ HTML। ठीक है, अब मेरा मतलब क्या है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से, हमने हम डिफाइन करा टाइप इक्वल्स टू आई, यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यार, और क्या होगी। यहाँ पर हमने सिंपली डिफाइन करा, हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी नहीं कि भाई हमें टाइप ये चाहिए या वो चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या डिफाइन करा, टाइप इक्वल्स टू आई, यही हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यही हमारी एट्रीब्यूट है। अच्छा, एट्रीब्यूट के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने अभी इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने VS कोड को दी नहीं है, एक यहाँ पर दी, तो मैं उसे आपको बता दूँ कि एट्रीब्यूट्स हमारे होते क्या हैं। यही हमारा एट्रीब्यूट होता है जो हम VS कोड को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें कि अभी हमें टाइप ये चाहिए, तो यही हमारा क्या होता है, VS कोड होता है। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था कि विकिपीडिया के ऊपर एक लिंक्स क्रिएट हो रही थी, देख रहे हो, अमेज़ॉन, मार्वल, सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये लिंक्स क्रिएट हो रही हैं। बेसिकली जब मैं इन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को कहीं पेज पर लेके जाएगी, मतलब ये मेरे को कहीं रीडायरेक्ट कर रही है कि अच्छा आपको ये चीज़ देखनी है, तो ये मेरे को कहीं समथिंग पेज पे लेके जा रही है। तो ये लिंक्स क्रिएट कैसे होती हैं, ये लिंक्स जो क्रिएट होती हैं ना, ये क्रिएट होती हैं हमारी विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे एंकर टैग की बात कर रहे हैं। एंकर टैग क्या होता है, बता दिया एंकर टैग मैंने क्या होता है, कैसे। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंपली anchor tag, as you can see here, this is our opening tag and this is our closing tag, and मैंने आपको बता ही दिया 2 टैग्स होते हैं, एंड इसके बीच में हमारी समथिंग इंफॉर्मेशन आएगी। बट उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, एंकर टैग के अंदर ना कुछ हम रेफरेंस देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विकिपीडिया के ऊपर हमने ये देख रहे हो मार्वल एनिमेशन, ये हमें क्या कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर, यानी हमें रेफरेंस दे रहा है किसी और वेब पेज का कि आप इस पर क्लिक करोगे तो उस पर जाओगे। तो हमें यहाँ पर सिंपली एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी हो, प्रॉपर्टी कह सकते हो वहाँ, href डिफाइन करना होता है, और हमें बेसिकली इसके अंदर लिंक डालनी होती है चीज़ों की लिंक डालनी होती है चीज़ों की। सो अगर देखो हमने अभी ज़्यादा वेब पेजेस बनाए नहीं है, तो सिंपली एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर हमने लिंक डालनी होती है। मान लो मुझे यूट्यूब पे डालना है, तो यूट्यूब की लिंक क्या है, www.youtube.com, गूगल जाना है www.google.com। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, जो हमें लिखना है। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है, ये मार्वल एनिमेशन, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बीच में, मार्वल एनिमेशन, यानी बेसिकली हमें एक कॉन्टेक्स्ट डालना है उस वेब पेज का कि उस वेब पेज पे है क्या। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हम, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एंकर टैग डिफाइन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एंकर टैग डिफाइन करके, देखा VS कोड ने ऑटोमेटिकली जनरेट दे दिया कि href, यहाँ पर मैंने डाल दिया www.google.com, और यहाँ मैंने डाल दिया गूगल, Ctrl+S सेव। अब एक और रिफ्रेश करके देखते हैं अपने वेब पेज को, देख रहे हो। अब जब मैं क्रिएट करूँगा, ऑब्वियसली मेरी कोई फाइल जनरेट नहीं है जो कि रेफर कर सके, बट आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे होगे कि एंकर टैग यूज़ किस लिए होते हैं। ठीक है, तो एंकर टैग्स हमारे, अरे डिलीट मैंने हटा दिया क्या, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि बेसिकली ये हमारा एक रेफरेंस बन गया है, हमारा एंकर टैग बन गया, जो कि हमें रेफ़र करेगा दूसरे पेज के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करिए आपने, जब मैं इसके ऊपर कर्सर कर रहा हूँ तो मेरे पॉइंटर क्रिएट हो रहा है, और जब मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ तो मेरा ये एक बेसिकली कुछ अलग सी चीज़ जनरेट हो रही है, मेरे को उसका नाम नहीं पता। यहाँ पर हमारा सिंपली एरो है, बट जैसे ही मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ ये हमारा पॉइंटर क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर भी जाके एक पॉइंटर क्रिएट चाहिए, मतलब मुझे ऐसा ही एक सिंबल चाहिए, तो ये विद द हेल्प ऑफ ये होता है। हम ये भी डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में कि ये कैसे जनरेट होगा। ठीक है, अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि एंकर टैग क्या है। अब एक और बात कर लेते हैं अपने इमेज एलिमेंट की। इमेज एलिमेंट को समझाना जैसा है नहीं, ऑब्वियसली इमेज एलिमेंट इज़ यूज टू ऐड इमेज टू योर वेब पेज। बेसिकली कोई भी अगर आपको इमेज ऐड करनी हो वेब पेज के अंदर तो आप कर सकते हो, एंड आप वो इमेज का जो वो होता है ना
इमेज एड्रेस वो आप गूगल से भी ले सकते हो, एंड अगर आपके पास कोई अपने ही लैपटॉप में कोई फाइल है जिसकी आपको इमेज चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक बार सिंटैक्स दिखा देता हूँ कि इमेज एलिमेंट आपका यूज़ कैसा होता है। सिंपली एक बार पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं अपने डॉक्स पे। इमेज एलिमेंट सिंपली क्या करना है आपको, VS कोड के ऊपर ऑब्वियसली img से हम डिफाइन करते हैं अपने इमेज एलिमेंट को। इसके अंदर क्या डालते हैं, हम अपना सोर्स डालते हैं। इस src सोर्स के अंदर हम अपनी वेबसाइट बोल रहा हूँ, इमेज का लिंक डालते हैं। अगर हम गूगल से ले रहे हैं तो यहाँ से हम कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो वो हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं ऑल्टरनेट बेसिक कब यूज़ करता है। मान लो आपने कोई फाइल ऐड करी, आपने कोई इमेज अपने उसके अंदर डाल रखी है, फाइल के अंदर डाल रखी है, और आपने यहाँ पर वो डाली, बट ड्यू टू सम रीज़न वो चीज़ आपकी डिलीट हो गई। सो वो चीज़ आपकी वेब पेज के ऊपर से भी ऑब्वियसली डिलीट हो जाएगी। तो अगर आपको यूज़र को दिखाना है कि हाँ भी मेरी इमेज डिलीट हो गई, या फिर आपको उस चीज़ के बारे में कुछ बताना है कि हाँ भी दिस इमेज रेफर्स टू दिस। बेसिकली मैंने यहाँ पर मान लो एप्पल की एक इमेज एड्रेस डाल दिया, तो यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ एप्पल। वो चीज़ दिखेगी कैसे, वो अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार अपने VS कोड पे चलते हैं, यहाँ डिफ़ाइन करते हैं अपने, ऑब्वियसली मैंने वो बता दिया कि img से आप अपने डिफ़ाइन कर सकते हो इमेज को। क्लिक करा, गूगल ने मेरे को VS कोड ने मेरे को ऑटोमेटिकली लिंक कर दिया कि आप इमेज के अंदर ये प्रॉपर्टीज़, ये एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हो। डेट्स आर एट्रीब्यूट्स, जिनकी मैंने ऊपर बात करी, जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हो किसको, VS कोड को। डेट्स आर एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर मेरे पास इमेज है, एक बार यहाँ डाल देते हैं song2.jpg और यहाँ डाल देते हैं सॉन्ग इमेज। कंट्रोल एस सेव करा, एक बार जाके देख लेते हैं। अच्छा कहाँ कर दिया मैंने, सॉरी, देख रहे हो एक इमेज जनरेट हो गई हमारी। अच्छा एक चीज़ बताऊंगा मैं, एक चीज़ देखो, आपने नोटिस करी होगी, पैराग्राफ सिंपल हमारा एक पूरा ब्लॉक घेर रहा है, पूरा वर्ल्ड हमारा पूरा एक ब्लॉक घेर रहा है। मतलब जो हेलो वर्ल्ड है उसके बाद दूसरा हेलो वर्ल्ड है वो उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। इमेज जो है वो गूगल के साइड में आ रही है, ऐसा क्यों, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा यहाँ पर क्यों आया। और इस चीज़ को अगर हमें हटाना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अपना CSS में, ठीक है। तो अगर मान लो मेरी जो ये इमेज है वो डिलीट होगी, मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया 5, जो कि कहीं मेरी यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर कोई ऐसी फाइल ही नहीं है, ठीक है। song5 पर कोई फाइल ही नहीं है। तो इस केस में जो मेरा फाइल की जगह जो आएगा ना, वो आएगा लिखा हुआ मेरा सॉन्ग इमेज। देखते हैं कैसे, देख रहे हो क्या लिखा आ रहा है, सॉन्ग इमेज। बेसिकली अगर कोई यूज़र मेरा वेब पेज देखेगा और मेरे पास यहाँ पर फोटो डिलीट हो गई तो वो क्या दिखेगा कि यहाँ पर एक सॉन्ग इमेज है, ठीक है। सो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड आई होप आप इस लेक्चर के बाद, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई, मैंने पानी नहीं पिया अभी तक। आई होप आप इस लेक्चर के बाद उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे अपने VS कोड के ऊपर, एंड एक अच्छा ब्यूटीफुल, जितनी मैंने चीज़ें समझाई हैं उसके बेसिस पर एक वेब पेज क्रिएट करोगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।